बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसका आगाज़ 7 फरवरी से हो रहा है, उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 15 रुकनी स्क्वाड है और ये जो हीरे तराशे हैं ये पूरे 1 साल या 2 साल में अगर कहा जाए तो ये सामने आ चुके हैं। ये तमाम के तमाम 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जो आकिब जावेद साहब थे, माइक हसन साहब थे और सलमान अली आगा, इन 3 लोगों ने बैठ के इस स्क्वाड को अनाउंस किया है और रीजंस बताएं कि कौन सा प्लेयर किस वजह से हमने इसमें शामिल किया, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेकर चला। इसमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं, कमोबेश 5 से 6 नाम ऐसे हैं जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और एक नाम ऐसा है कि जो जब मुझे पता चला है कि ये वर्ल्ड कप पहली दफ़ा खेल रहे हैं तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि इतना एक्सपीरियंस 90s के ये प्लेयर है लेकिन वर्ल्ड कप पहली दफ़ा खेल रहे हैं। बहरहाल आगे चल के उनका नाम भी आपको बताते हैं। बहरहाल पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ करेगा और उसके बाद जनाब 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा। साथ ही साथ बाबर आजम की चूंकि शमूलियत हुई है तो सलमान अली आगा ने कहा कि ठीक है, BBL उनका अच्छा नहीं गुजरा। हालांकि BBL खिलाया इस वजह से गया, NOC इस वजह से दिया गया कि इसकी बेस पर, इस परफॉर्मेंस की बेस पर बाबर आजम का हम डिसाइड करेंगे कि जनाब उनको हमने T20 फॉर्मेट में कंसीडर करना है या नहीं करना। श्रीलंका टूर इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि BBL खेल रहे थे, वहां पर जरा क्वालिटी बॉलर से तो चलो एक अच्छा बल्ला सीधा हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमोपेश 11 इनिंग्स या 12 इनिंग्स में 201 रन बनाए बाबर आजम, जिसमें 2 50s हैं, एक 47 रन की इनिंग्स है, बाकी 1 3 5 9 इस तरह करके ये सारी सूरत हाल है। इस पर हम बात करते हैं। अजहर अली बाबर आजम के हक में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि खराब परफॉर्मेंस के हम सब कसूरवार हैं, बाबर आजम नहीं। आपने प्रेशर इतना डाला है बाबर पे कि जनाब बाबर जो है वो अपने पांव पर खड़ा ही नहीं हो सका। साथ ही साथ जनाब बांग्लादेश वाला मामला जो है अब वो तो क्लैरिटी आ गई ना, पाकिस्तान ने तो अपना कह दिया। कल ही चेयरमैन PC मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम जो है वो फ्राइडे या फिर मंडे को हतमी फैसला सुना देंगे कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तमाम ऑप्शंस हमारे लिए खुले हैं, हमने क्या करना है वो भी आपको बता देंगे। लेकिन राजीव शुक्ला का उधर से बयान आया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान का तो कोई लेना देना ही नहीं था, हम तो हर तरीके से बांग्लादेश को फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, हमने बहुत से ऑप्शंस दिए उनको लेकिन बांग्लादेश नहीं माना। इट्स टोटली अप टू देम। और लेकिन पाकिस्तान का इस मामले में आना ये समझ से बालातर है। तो इस पर बात करें, हमारे साथ था जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं हाफिज इमरान साहब। वेलकम जी। अहमद सईद साहब, स्क्वाड से आ जाते हैं, फिर आगे चल के हम जरा राजीव शुक्ला साहब को भी डिस्कस करते हैं। स्क्वाड में जनाब सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं, अगर ABC वाइज चले तो अबरार अहमद है, बाबर आजम है, फ़हीम रहीम अशरफ है, फ़खर जमान है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे हैं बतौर विकेट कीपर बैटर, ठीक है ना, ये सबसे तगड़ी इसको जो भी कहते हैं। मोहम्मद नवाज है, सलमान मिर्ज़ा है, गुड इंक्लूजन, ओके, नसीम शाह है, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, चले अच्छा है, शादाब खान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि BBL से इस वजह से वापस आए क्योंकि उनकी इंजरी स्वेयर होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन लकीली यहाँ पे आके उन्होंने रीहैब किया 3 4 5 दिन का। तो उस रीहैब में जो उनके अगले 6 महीने कहा जा रहा था कि ये तो पार हो गए ना, अब वो 6 महीने कम करके ना, अब इन्होंने 6 दिन ट्रेनिंग करके रीहैब को मुकम्मल करके अब वो आगे हैं और वो फिट है। गालिबन कल इन्होंने 3 4 छक्के भी खाए बाबर आजम से। खैर, उस्मान खान है एज विकेट कीपर बैटर और उस्मान तारिक है। ये 15 नगीने हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप इंशाअल्लाह ज़वजल जो है ना वो हम 8 मार्च को ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे सलमान अली आगा की क़यादत में। सेटिस्फाई आप इस स्क्वाड से? जो 15 रुकनी स्क्वाड है इसमें कोई कमी पेशी रह तो नहीं गई? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो मतलब बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से एक अपडेट दी है, तो मैं उस पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शाहीन अफरीदी की फिटनेस अभी इस तरह की है कि वो बाबर आजम से भी छक्का खा लेते हैं। बड़े जबकि बाबर आजम का क्लेम टू फेम जो है वो छक्के मारना नहीं है, वो मतलब ड्राइव्स मारना है, चौके मारना है। बाबर की अपनी एक क्लास है, लेकिन जाहिर है कि जो बॉलर बाबर आजम से 4 छक्के कंसेक्यूटिव खा रहा है उसकी फिटनेस का क्या हाल होगा। टीम के बारे में आपने बात की है, तो सबसे पहले तो देखें कि मुझे ये लगता है कि अगर किसी भी टीम को अगर हम यहाँ बैठकर एनालाइज करें और ये कहें कि कंडीशंस के हिसाब से टीम बनानी होती है, तो उस हिसाब से तो कल आकिब जावेद साहब ने भी और माइक हसन साहब ने भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। और ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान की टीम अपने ये वाले अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, जैसी भी टीम है, जैसी भी क्वालिटी है, पाकिस्तान की टीम अगर कहीं जीत सकती है तो वो यही कंडीशन है जो श्रीलंका में हमें मिलनी है। ये जैसी भी टीम से क्या मकसद है आपका? दी बेस्ट टीम है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर देखें तो शायद वो बहुत सेटिस्फाइड। अच्छा, ये पहला स्क्वाड ऐसा है जिसमें अराउंड 80% अहमद सईद साहब एक्स क्रिकेटर्स जो है ना, 80% एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये दी बेस्ट टीम है, ठीक है ना। 20% ऐसे हैं जिसमें अभी भी ख्वाजा नाफे पे डिबेट हो सकती है, शादाब खान पे डिबेट हो सकती है, शाहीन पे इसलिए हो सकती है कि वो हाफ फिट है, लेकिन मेजॉरिटी यही कह रही है कि ये इस वक्त का
बेस्ट स्क्वाड है? देखिए, साबिक क्रिकेटर्स की राय का एहतराम जरूर करना चाहिए, लेकिन उनके कहने पर ज़ाहिर है कि टीम नहीं बनाई जा सकती। ये भी इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल रिसोर्सेज ही इतने कम हो चुके हैं, क्योंकि आपने पिछले 4 साल से जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की थी, वहां से आपका जो प्लेयर्स का पूल था वो बहुत कम हो गया था। उस प्लेयर्स के पूल को दोबारा आपने शुरू किया अभी 1 साल पहले, तो आपके पास कोई जो तैयार क्रिकेटर्स हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आकर आपको रिप्रेजेंट करें। हमें कुछ अच्छे लड़के मिले हैं अंडर 19 में भी, आजम ट्रॉफी के सीजन में भी कुछ अच्छे लड़के मिले हैं, लेकिन वो जो 2-3 साल की क्रिकेट दरमियान में मिस हो गई, जो गैप आ गया बीच में, उसकी वजह से ये लड़के अभी इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फौरन आकर पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। इस स्क्वाड में अगर मैं आपके सामने नाम रखूं तो खासतौर पर फखर जमान को देखकर मुझे ये जहन में आता है, और नसीम शाह को देखकर भी ये जहन में आता है कि इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं और जो इनकी शख्सियतों के इर्द गिर्द जो एक नैरेटिव बनाया गया है, उसको अगर देख कर हम को एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये वो नाम है जिनको अब तक रिप्लेस हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास रिसोर्सेज पीछे मौजूद नहीं है जो रेडिली अवेलेबल हो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। नसीम शाह पाकिस्तान की टीम में इस वक्त सिर्फ इसलिए है कि इनके रिप्लेसमेंट नहीं है। इनकी रिप्लेसमेंट वसीम जूनियर के शक्ल में मौजूद थी, लेकिन उनको कहा गया है कि कुछ इंजरी कंसर्न है जिसकी वजह से हमने उनको टीम में नहीं रखा है। यहां पर वो अभी जिन मोहतरम और मोतबर साबिक क्रिकेटर्स का आप नाम ले रहे हैं, उनमें से किसी से ये पूछकर देखें कि इनमें से कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर है जिसकी पेस 140 से ज्यादा है। शाहीन आफरीदी ओकेजनली 140 से ऊपर गए थे एशिया कप के मौके पर, लेकिन उससे पहले पिछले पूरे साल में जो क्रिकेट उन्होंने खेली है उनकी पेस का हाल आपको पता है 135-136 के राउंड है। सलमान मिर्जा बहुत अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन उनका क्लेम टू फेम उनकी वेरिएशन है, उनकी पेस नहीं है। तो वो अच्छी रिसीव कर लेते हैं बॉल को, लेकिन वो भी उस तरह से पेसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ये जहन बना लिया कि आपको जो पिचें वहां पर मिलनी है वो इस तरह की पिचें मिलनी है कि आपको यहां पर स्लोवर वन चलेंगे जो आप दुबई में मारते रहे पूरा एशिया कप, और उसमें हाल ये हुआ कि आप इंडिया से 3 मैच हारे, या फिर आपको इस तरह से हाफ फिट बॉलर के साथ जाना है और गुजारा करना है। तो देखें, आपके पास कोई भी ऐसा फिट फास्ट बॉलर नहीं है जो 140 प्लस कंसिस्टेंट क्लिक्स दे सके आपको। हर टीम, दुनिया की हर वर्ल्ड क्लास टीम में आपको इस तरह का 1 या 2 बॉलर मिलेंगे, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो बॉलर्स नहीं है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दोनों अपनी पेस के एतबार से इस वक्त 135-136 के ब्रैकेट में है, ये से ऊपर नहीं जाते। और उसकी वजह है पाकिस्तान की फ्रेंचाइज क्रिकेट, उसकी वजह है पाकिस्तान के वो नाअहल और नालायक कोच जो हाफ फिट प्लेयर्स को खिलाते हैं, उसकी वजह है वो डॉक्टर्स जो झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाकर इन प्लेयर्स को फिट करार देते हैं। शाहीन आफरीदी की इंजरी जो अभी उनको बीबीएल में हुई थी, उसके बारे में आप ये देखें, दुनिया के किसी भी आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से राय लेंगे तो आपको ये बताएगा कि इस हालत में किसी भी एथलीट को कम से कम 6 महीने रेस्ट करना चाहिए। लेकिन शाहीन आफरीदी को दोबारा ये हाफ फिट लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन लग ये रहा है कि शाहीन दोबारा वहीं पर जाकर 135-134 के राउंड हमें बॉल करते हैं। बहरहाल जी, मुझे अजान ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आता हूं। जो मैं 5-6 नाम बता रहा था उसमें जो एक सरप्राइजिंग नाम है वो राना फहीम अशरफ साहब हैं, जिन्होंने इतना सर्व किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, इतना सर्व किया है कि हर मुश्किल वक्त में राना साहब को आना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राना साहब अभी तक कोई वर्ल्ड कप ही नहीं खेले। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से, 15 रुकनी स्क्वाड जो कि जिसका ऐलान किया गया T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और बाबर आजम पर बात की जा रही थी। इससे कबल हमने देखा कि अहमद सईद साहब ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो इंक्लूजन है और फ़खर जमान और इवन नसीम शाह को इस वजह से स्क्वाड में रखा गया कि बैकअप हमारे पास नहीं था, रिसोर्सेज हमारे मैक्सिमम यही थे। इस वजह से तमाम एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। हाफिज इमरान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब सब, मैं अभी अहमद सईद साहब से ये डिस्कस कर रहा था, ये बात हो रही थी कि जनाब मैक्सिमम क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स 80% ये कह रहे हैं कि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ये दी बेस्ट स्क्वाड है, इससे बेहतर हमारे पास ना कुछ है और ना ही इससे बेहतर हो सकता है। अभी तक दी बेस्ट स्क्वाड है और इनमें ये कैपेबिलिटी है कि ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं। एग्री करेंगे हमारा ये दी बेस्ट स्क्वाड कह सकते हैं? सर देखें, आपने बड़ी दादा शुमार निकाले हैं कि 80% लोग ये कह रहे हैं, जी। और वो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये दी बेस्ट स्क्वाड है। तो अगर आपके पास इस किस्म के कोई दादो शुमार हैं तो उन तमाम 80% लोगों से सवाल, बुनियादी सबसे पहला सवाल यही होता है कि इसमें तो विकेट कीपर ही नहीं है स्पेशलिस्ट। तो दुनिया की कोई भी टीम, देखिए कतई नजर इसके कि आप जीतें हारें कुछ भी हो जाए, नतायज और चीजें हैं, क्या किसी भी टीम को दी बेस्ट कहा जा सकता है विदाउट स्पेशलिस्ट विकेट कीपर? तो मैं तो सुन के हैरान हूं कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि ये दी बेस्ट स्क्वाड है पाकिस्तान का। चलिए, अल्लाह करेगी दी बेस्ट चला जाए और खेल के और जीत के वापस आ जाए। तो इसमें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इसमें तो कोई विकेट कीपर नहीं है स्पेशलिस्ट।
और अगर इसके बगैर ही क्रिकेट चलानी है, अगर तो ये इतनी आसान खेल है जिसके बारे में सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था अपने आखिरी मैच में, हमसे किसी ने पूछा जर्नलिस्ट ने कि आपके इतने रिकॉर्ड हैं, आपकी आंखें नम क्यों हैं? उन्होंने कहा जब खेल की समझ आई थोड़ी तो खेलने की उम्र गुजर गई। तो अगर ये इतना आसान खेल है कि जिसमें बगैर विकेट कीपर के आपने उसको एक बना दिया, एक गली मोहल्ले की टीम की तरह के उसको ट्रीट कर रहे हैं और उसको भी दी बेस्ट स्क्वाड कहा जा रहा है, जनाब फिर क्या कहा जा सकता है? फिर इस पे अच्छा, अब इस दी बेस्ट में ना इस दी बेस्ट में ना 5 से 6 नाम ऐसे हैं जो अपना वर्ल्ड कप ही पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ, जो कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये बड़े मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि फ़हीम अशरफ ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप ही नहीं खेला। हालांकि हर मुश्किल वक्त में फ़हीम अशरफ कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। ख्वाजा नाफे है, मोहम्मद सलमान है, साहिबजादा फरहान है, उस्मान तारिक है, इब्रार अहमद है। गालिबन इब्रार अहमद स्क्वाड में थे, उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तो ये वो नाम है जो वर्ल्ड कप ही पहली दफ़ा खेल रहे हैं। तो उन कंडीशंस में इंडिया का प्रेशर और ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, इसमें 5-6 नाम ऐसे जो नई पहली दफ़ा खेल रहे हैं और इसके बावजूद सिलेक्शन कमेटी भी कह रही थी कि जनाब ये हमारा बेस्ट स्क्वाड है। अच्छा देखिए, उनका मानना, उनका कहना, वो चूंकि उनकी तो मजबूरी है ना, वो अगर किसी की वहाँ पे 40 लाख रखा है तो 5 लाख का काम 35 लाख गलत बयानी करने का मिलता है, तो वो तो कह सकते हैं। सही है, वो तो कह सकते हैं, उनको वो तो जस्टिफाई करते हैं ना अपनी उस चीज को। लेकिन ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए। आपने सलमान मिर्जा का नाम लिया और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ठीक है जी। इनकी 32 साल उम्र है, कितनी है जी? इनकी 32 साल उम्र है। हाँ। और इसके साथ आपने नाम लिया है, ये नाफे वगैरह उम्र के हिसाब से जरा कम है, ये नहीं होंगे उतने ज्यादा। लेकिन अगर आप उस्मान तारिक को भी देखेंगे जो कि पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी इसी उम्र के इसी हिस्सों में आते होंगे। हाँ जी, वो 28 साल के हैं, 28-29 साल के हैं और अभी उनका इंटरनेशनल करियर शुरू हो रहा है। तो ये इससे बुनियादी इख्तलाफ यही है। और ये सवाल है लोगों से, जिस तरह से आपने कहा है फ़हीम अशरफ अगर पहली मरतबा खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट पहली मरतबा नहीं खेल रहे, वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर आज तक वो अपने आप को ये साबित नहीं कर पाए कि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं या बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, वो किसी भी जगह पर अपने आप को मतलब उनकी कोई एक हकीकत है, जो एक हकीकत होती है, मुसल्लमा हकीकत, जिसको आप इनका तस्लीम करना पड़ता है आपको हर हाल में। 32 साल के वो भी हो गए हुए हैं फ़हीम अशरफ साहब भी। और अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने T20 मैचेस जितने भी खेले, चूंकि हम T20 फॉर्मेट खेलने के लिए जा रहे हैं, उनकी 78 मैच हैं और 61 विकेटें हैं। ठीक है जी, 78 मैच हैं, 61 विकेटें हैं और इन 78 मैचों में उनके कुल मिला के 544 रन हैं। तो आप मुझे बताइए कि दी बेस्ट स्क्वाड का एक ऐसा खिलाड़ी जो 2017 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, और अगर आप उसके T20 करियर की बात करते हैं तो वो 78 मैचेस खेल चुके हैं और उसमें उनके अभी तक 1000 रन नहीं है। 1000 रन मेरा ख्याल है होने से पहले उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो जाना है। ठीक है, 2017 में ही उनका T20 डेब्यू भी हो चुका है। तो इस स्क्वाड को अगर दी बेस्ट कहें तो अंधेरे को रोशनी बताने वाली बात है, ठीक है, जुल्मत को ज़िया कहने वाली बात है, ठीक है, और सर को सबा कहने वाली बात है। तो ठीक है, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में आजकल ऐसी निज़ाम चलता है। हमजा साहब, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए, लेकिन मसाइल वहीं पर खड़े रहेंगे जहां पर हैं। और ये पाकिस्तान के अक्सरियती फॉर्मर क्रिकेटर्स, ये उनकी अक्सरियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहती है, या फिर वो कहीं ना कहीं उनको मुस्तकबिल में अपना मुस्तकबिल कहीं ना कहीं फिरोजपुर रोड की उस सियासत में नजर आ रहा होता है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, वहां पर नजर आ रहा होता है। तो वो बाज़ औक़ात लोग कह भी देते हैं जी ठीक है जी, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वो मार्क वॉ को सुन लें, उसने क्या कहा था वहां पर, ये जब पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वापस आ रहे थे वहां से, उससे एक रोज पहले या 24 घंटे पहले उसको सुन ले उसने क्या कहा था। तो बाकी नेशनल ड्यूटी पे बुला लिया गया बहरहाल। तो फिर अगर मार्क वॉ की बात माननी है, उस परफॉर्मेंसेस को देखना है, या फिर मैं यहाँ पर जिन 80% लोगों का आपने जिक्र किया उनके सुनना है, तो मैं तो ना मार्कवो की देख रहा हूँ ना अपने 80% को देखता हूँ। मैं तो हकायक हैं जो लोगों के सामने है। तो अगर अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते तो की टीम आपकी हारती आ रही है बहरहाल। अच्छा आबिद साहब, आपका ये जो विकेट कीपर वाला गिला है ना, इसका जवाब कल दिया है आकिब जावेद साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये जो हमें विकेट कीपर लेकर जा रहे हैं, हमें चौथे और 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए वो विकेट कीपर चाहिए था। रिजवान जो है वो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, तो टॉप ऑर्डर में हमारे पास साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की सूरत में एक ओपनिंग जोड़ी ऑलरेडी है। तो वो ये वाला जो आप बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट विकेट कीपर वाली, वो विकेट कीपर इसलिए टीम में जगह नहीं बना पाया कि उनकी बैटिंग पोजीशन आप उन आकिब जावेद साहब की बात कर रहे हैं जो 2022 में शाहीन को वर्ल्ड कप ना खिलाने के हक में थे और रमीज राजा को पैगाम मशवरा दे रहे थे कि वर्ल्ड कप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शाहीन का मुस्तकबिल इंपॉर्टेंट है। उस वक्त भी उनको चोट लगी थी। ये वही आकिब जावेद साहब हैं जो आज मुंतखब कर रहे हैं
उस्मान खान को एक उसके साइज के ग्लव्स तैयार करके, और ये उसकी दलील ये दे रहे हैं कि हमें नंबर 4-5 पर एक बंदे की जरूरत थी। नंबर 4-5 पर बैट्समैन की जरूरत है जिसका ये पता नहीं कि उसने पहले बॉल पर आउट हो जाना है, लेकिन जिसने 120 बॉल्स विकेटों के पीछे खड़ा होना है, वो यकीन है, उसके बगैर गुजारा नहीं है कि 120 बॉल्स लीगल डिलीवरीज, ठीक है, उसने बॉल विकेटों के पीछे खड़े होकर जो जिम्मेदारी निभानी है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया उस चीज के ऊपर के जब वो बैटिंग करने के लिए आएगा ये नहीं पता कि वो पहले बॉल पे आउट हो जाए। तो ये गैम्बल नहीं तो क्या है, मतलब ये कोई दलील है। और आकिब जावेद साहब भी कहा करते थे पाकिस्तान के उस वक्त के कोचेस को कि इन्होंने तो स्कूल का कोच ना लाए। तो जनाब ये जो फैसले हैं, क्या ये स्कूल की टीम में ऐसे होता है? आप जाएं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम में ना, जहाँ पे मेरिट पर टीम बनती हो, बगैर विकेट कीपर के वो भी नहीं खिलाएंगे। और अगर आपके पास नंबर 4-5 पे, इसका मतलब ये या तो बैट्समैन नहीं है आपके पास या आपके पास विकेट कीपर नहीं है। और जो उस्मान खान खेलता है ना नंबर 4-5 पे, रिजवान भी ऐसा खेल सकता है। तो इन दोनों चीजों में जिसका आपने हवाला दिया और जो उन्होंने जवाब दिया आकिब जावेद साहब ने, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ये जितने लोग वहां पर बैठे थे उनको पूछना चाहिए कि जनाब आपने 2 साल में क्या किया है। हारिस तो नंबर 4-5 पे खिलाते रहे हैं ना, विकेट कीपर तो था ना वो, उसको क्यों निकाल रहा है फिर? उसको भी खिला सकते थे ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जाती है और कुछ भी नहीं है। मतलब तो आप सब मेंशन तो किया ना उन्होंने कि ख्वाजा नाफे को हमने बतौर विकेट कीपर बैटर लेके आए, उस्मान खान बतौर विकेट कीपर बैटर है। एलन नॉट की जो है ना वो कॉपी आई है और वसीम बारी की जवानी आ गई है ख्वाजा नाफे में, और इनको इतनी वहां पर नजर आई है। सलीम यूसुफ नजर आ गया है ख्वाजा नाफे को विकेट कीपिंग करते हुए, और राशिद लतीफ जिसकर खुश हो गए होंगे। और ये उनकी साहिबजादा फरहान के साथ भी विकेट कीपर लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं? साहिबजादा फरहान के साथ भी विकेट कीपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए तो कहते हैं कि हमारे पास तो है वो तो अपने नाम के साथ भी सर कर सकते हैं। वो तो चूंकि अपने आप को भी प्लेइंग 11 में डाल सकते हैं ना। बहुत सारे बोर्ड ऑफिशियल्स ये अपना, लोग कहते हैं यार इनकी यहाँ पर जगह नहीं बनती, ये खुद आके खेल लो। भाईजान खुद इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि गेंद लगने का खौफ होता है, खदशा होता है, लग गया तो बहुत खतरनाक किस्म की इंजरी भी हो जाती है। वो बंदा कभी दोबारा जो है ना वो उस काबिल भी नहीं रहता। अगर सर फट जाए खुदा न खास्ता तो उसमें टांके लगते हैं और बॉल लग जाए बहुत, तो इसलिए वो नहीं आते। इसलिए ये कोई पैमाना नहीं है जी। आकिब जावेद साहब, अहमद सईद साहब बता रहे हैं कि आकिब जावेद साहब ने कहा कि अगर खुदा न खासा टीम हार गई तो मैं ये जिम्मेदारी कबूल करूंगा। तो जनाब आप 50 लाख रुपए किसी बंदे को दें और उसको कहें इस पे ऐलान कर दे जाके, तो कहेगा जी जिम्मेदारी मेरी, मैं कबूल कर लेना। उस जिम्मेदारी कबूल करने को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हारा तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की थी। तो जिम्मेदारी जब कबूल की जाती है मुहज़्ज़ब मुआशरों में तो फिर घर जाया जाता है, फिर सीट पर नहीं रहा जाता। तो ये जिम्मेदारी कबूल करना मसला नहीं है। बात यह है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी से हमजा साहब आपको क्या फर्क पड़ता है, अहमद साहब को क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनके फैसलों से पड़ता है कि आपने पूरे पाकिस्तान में ये पैगाम दे दिया कि आपको विकेट कीपिंग नहीं आती, कोई नहीं, आपको ग्लव्स पहनना आते हैं या आपके साथ के ग्लव्स लेके आए, आप हमारे पास आए, हम आपको टीम में शामिल कर लेंगे। उनके फैसलों से फर्क पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी कबूल करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता। तो जिम्मेदारी वो कबूल करें या ना करें उससे क्या है, वो कह दें जी ठीक है मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी कबूल करके घर जा रहा हूँ, कल फिर आ जाऊंगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को किल करने वाले और वो सवालात और वो जवाबात, ये वो तो आसिफ जावेद हैं ही नहीं जब तक वो डायरेक्टर नहीं बने थे या पीसीबी भी नहीं आए थे। इनको अभी सीट बदल के आसिफ जावेद साहब से कहें कि वो इस टीम के बारे में राय दें अपनी, ये वाली जो चैनल पे बैठ के पर खचे उड़ा देंगे भाईजान। एग्जैक्टली पर खचे उड़ा देंगे। अनफॉर्चुनेटली लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आसिफ जावेद साहब ऐसे दलाइल और मंतक पेश करेंगे और वो जायज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत करेंगे, वो ठीक करेंगे। क्रिकेटिंग लॉजिक यही है। हमने माजी में देखा भी है। आपकी ऐनक बदलती है ना जी, तो आपका सोचने का अंदाज भी बदल जाता है। और कोई तब्दीली आए ना आए, क्रिकेट बोर्ड का एक आपने अपना पांव उस दरवाजे के अंदर रखा नहीं और उसके बाद आपको दूर शहर की नहरें नजर आनी है पूरे पाकिस्तान में। फिर सब अच्छा है अनफॉर्चुनेटली जी। बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब, कीमती वक्त दे रहे थे। अहमद सईद साहब आपका भी शुक्रिया। बहरहाल ये तो अलमिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे पाकिस्तान इसी टीम के साथ, इसी स्क्वाड के साथ जो है वो वर्ल्ड कप भी जीते। इस स्क्वाड को फर्दर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बाबर आजम टॉक ऑफ द टाउन बने में, क्योंकि आगा ने कहा है कि बीबीएल अच्छा नहीं गुजरा लेकिन श्रीलंकन कंडीशंस में बाबर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या रिकॉर्ड्स रहे होंगे इस पर बात करेंगे कल के शो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।